अपने पैशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है हॉबीज। आपने क्या करना है कि एक पेपर लेना है और उसके ऊपर अपनी हॉबीज लिखनी है। अब देखो लोग ना पेपर और पेन के साथ टाइम को ज़ाया करना पसंद नहीं करते कि यार ये क्या है पेपर और पेन, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं अभी सुन लेता हूँ। देखो इससे क्या होता है कि मान लो कि अभी 2 मिनट पहले जो आपके ब्रेन के अंदर जो थॉट आ रही थी ना, वो अब आपको शायद याद नहीं है, वो आइडिया अब आपके जहन से निकल गया है, सुबह जो आया था वो शाम को जहन से निकल गया। इसलिए आपने क्या करना है, पेपर लेना है, पेपर के ऊपर आपने हेडिंग डालनी है हॉबीज, माय हॉबीज लिख लो और उसके अंदर आप अपनी हॉबीज लिख सकते हो। अब हॉबीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, आपको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, आपको स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर के अंदर ये जो प्रोग्रामिंग कोडिंग होती है, आपकी ये जो है ना ये हॉबीज़ हैं और इन हॉबीज़ को आप पूरे दिन के अंदर फॉलो करते हो। अब आपने क्या करना है कि आपको जो हॉबीज़ आपकी नज़र आ गई हैं या फिर आप जिस चीज़ को अपना पैशन भी कह रहे हो, तो आप मान लो राइट साइड के ऊपर अपना पैशन भी लिख लो कि यार मुझे लगता है कि मेरा ये पैशन था या अब ये है। 2-3 भले आप लिख लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? हॉबीज़ भी आपने लिख ली और आपका जो भी आपको पैशन लगता था वो भी आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक और पेज लेना है, मतलब कि नेक्स्ट पेज पे चले जाओ या उसके आगे ही आप कोई जगह बना लो। अब जो पॉइंट्स जैसे-जैसे मैं बोलता जाऊँगा, आपने उसके अंदर से क्या करना है कि टिक लगाते रहना है कि हाँ यार, इस काम के अंदर ये पॉइंट है या नहीं है। अब मान लो कि आपने जो हॉबीज़ लिखी हैं, उसके अंदर से एग्ज़ाम्पल के लिए अज़्यूम कर लेते हैं कि जो क्रिकेट है, वो आपका पैशन है, आपको भी ऐसा लग रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है एग्ज़ाम्पल के लिए। तो अब आप क्या करो कि जो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप ये पॉइंट्स को चेक करो, क्या उस क्रिकेट के अंदर ये पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट कि क्या आपको क्रिकेट खेलने से प्यार है? प्यार का मतलब कि क्या आपको क्रिकेट के अंदर इतना इंटरेस्ट है कि जिस दिन आप क्रिकेट ना खेलो तो आपको लगता है कि यार मेरा तो दिन ही आज ना मुकम्मल नहीं हुआ, आज कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। तो क्या आपको क्रिकेट खेलने से प्यार है? नंबर 2, क्या आप किसी भी वक़्त क्रिकेट खेल सकते हो कि यार कोई भी टाइम हो, भले रात के 2 बज रहे हों, सुबह का टाइम हो रहा हो, लेट नाइट हो रही हो, दोपहर का टाइम हो रहा हो, लेकिन अगर आपको कोई बोले यार आओ क्रिकेट खेलते हैं, तो आप खेलने के लिए तैयार हो जाओगे? नंबर 3, किसी भी जगह पर कि शायद जगह अच्छी ना हो क्रिकेट के लिए, तो आप उस जगह पर भी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाओ कि ऐसी जगह भी होती है कि जहाँ पर आपको लगेगा यार यहाँ पर क्रिकेट खेलना ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपका तो पैशन है, क्या आप वहाँ पर भी खेलने के लिए तैयार हो जाओगे? नंबर 4, कि मान लो आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ठीक है? अब आप इतने ज़्यादा थके हुए हो कि आप रेस्ट कर रहे हो, तो अभी आपको कोई बुलाने आ गया कि चलो यार आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्रिकेट का और तुम्हारी हमें ज़रूरत है ये वो, तो क्या आप अपनी थकावट को छोड़ के क्रिकेट खेलने चले जाओगे? हाँ या ना? इसका भी आपने आंसर्स लिखने हैं, इन पॉइंट्स को चेक करना है, क्या उस हॉबी के अंदर ये है। नंबर 5 है, क्या आपको पैसे भी ना मिलते हों? जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि भाई तुम्हें क्रिकेट खेलनी है तो खेलो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देगा। आप भले सारी ज़िंदगी खेलो या 10 दिन खेलो, तो क्या आप तैयार हो जाओगे कि हाँ यार, भले मुझे पैसे ना मिले, मैं तो क्रिकेट खेलूँगा और मैं ऐसे ही खेलूँगा कि मैं दिन ब दिन उसको इम्प्रूव करता रहूँगा। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से जो आपकी हॉबीज़ है, जिनके ऊपर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये मेरा पैशन हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने अपने पैशन को फाइंड आउट कर रखा है और आपको थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार इसके लिए भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि यार कभी-कभी मेरा दिल ही नहीं करता। तो आप क्या करो, इन्हीं पॉइंट्स को जिसके ऊपर भी आपको लग रहा है कि ये मेरी हॉबी है या पैशन है, उसके ऊपर इन पॉइंट्स को लगाकर चेक कर लो। अब जिस तरीके से जब आप इसको पेपर वर्क करोगे ना, तो ही आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसलिए मेक श्योर कि आप इसको पेपर के ऊपर ही करो। अगर भले आप अभी इस वक़्त पूरी वीडियो देख लो, इसके बाद आप दूसरी बार देखकर पेपर वर्क कर लेना याद से। अब इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जो है इम्प्रूवमेंट। अब आपने क्या करना है कि जो भी काम आपने सिलेक्ट किया है, आपने उसको चेक करना है, जिसको भी आप समझ हो कि यार ये मेरा पैशन है। आप देखो कि क्या इसको करने से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे कि अगर आपने क्रिकेट को ही एग्जांपल ले लिया, तो हाँ, इसके अंदर तो आप इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही है क्रिकेट खेलने की। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि यार क्या इसके अंदर इसको इसी पैशन को अगर मैं परस्यू करूँ, आगे लेकर चलूँ, तो क्या इससे सोसाइटी को, कम्युनिटी को, क्या कंट्री के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? हो सकता है इसके साथ भी है। जैसे कि अगर कोई टूर्नामेंट है, तो कम्युनिटी का नाम जो है वो बढ़ रहा है, क्रिकेट के नाम से वो आपकी कम्युनिटी जो है वो उसको फेम मिल रहा है, कंट्री को फेम मिल रहा है। आप इतने अच्छे क्रिकेटर हो कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट को खेलते हो इतने अच्छे तरीके से कि कंट्री जो है, जो मुल्क है, जैसे कि क्रिकेट मैच होते हैं ना, तो इसका नाम आपकी वजह से बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, इम्प्रूवमेंट इसके अंदर तो है। तो आपने दूसरे काम के अंदर भी चेक कर लेना है कि क्या कोई ऐसा काम तो नहीं है कि जिसके अंदर मैं इम्प्रूव ही ना हो रहा हूँ, ना मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, ना ही सोसाइटी के अंदर, ना कम्युनिटी के अंदर, ना कंट्री के अंदर। तो आपने इसको भी चेक कर लेना है। अब अगर इसकी एग्जांपल लेने के, जैसे कि यार आप बोलो कि यार मुझे जो है ना वो सीडी और डीवीडी है ना, उसको बनाने का मुझे बहुत इंटरेस्ट है, उसको बनाने के अंदर, और इसको बनाना ही मेरा पैशन है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोई आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है? क्या सोसाइटी, कम्युनिटी, कंट्री के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
क्योंकि देखो सीडी डीवीडी तो कितना टाइम हो गया, अब तो बहुत कम हो गया कि लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। और आने वाले टाइम के अंदर 5 से 10 साल के अंदर तो शायद इसका नामो निशान ही खत्म हो जाए, शायद ये म्यूजियम के अंदर रखी जाए और लोग उसको देखने जाए कि हाँ यार एक टाइम के अंदर सीडी हुआ करती थी या डीवीडी हुआ करती थी। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ पैशन के बारे में। देखो पैशन के अंदर क्या होता है कि जिस काम के अंदर आपको आपका पैशन होता है ना, उस काम के अंदर आप और डीप जाना शुरू कर देते हो, आप और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, उसके बारे में और नॉलेज लेना शुरू कर देते हो कि आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हो। पैशन को फाइंड आउट करने के पीछे जो सीक्रेट है वो यही है। देखो आपको बज़ाहिर लग रहा है ना, जैसे कि आपको जो अगर उनको लग रहा है ना, जिसको आप कह रहे हो कि यार ये स्ट्रगल है, ये हार्ड वर्क है, उनकी नज़र में नहीं होगा। वो बोलेंगे यार हमें तो मज़ा ही बड़ा आता है, हम तो काम इस तरीके से करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। इसी तरीके से कि काम तो देखो करना ही करना है, आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, इससे अच्छा आप वो काम कर लो जिसके अंदर आपको मज़ा आता है, जो आपका पैशन है। इसके अंदर क्या चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा जल्दी जो है ना वो सक्सेसफुल हो सकते हो, जिसके अंदर आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, डिप्रेशन भी नहीं होगा। अब मान लो कि अब आपको लग रहा है कि यार मैं इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पैशन को फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे कभी लगता है कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अब आप क्या करो कि अगर आप बिल्कुल ही आपको लग रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो आप कुछ काम लो, 2-3 काम किसी से पूछ लो कि यार कोई भी काम मुझे बताओ कि यार ये ऐसा होता, वैसा होता, ताकि मैं चेक करूँ कि क्या मैं इस काम को लेके पैशनेट हूँ। फिर आप क्या करो कि जो भी आपको कोई वो फ़ील्ड बताएँ, तो उस फ़ील्ड के बारे में और स्टडी करना शुरू कर दो कि यार इस फ़ील्ड के अंदर और क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या हो सकता है। जैसे प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, तो आप इसको और स्टडी करना शुरू कर दो, उसके अंदर और घुसना शुरू करो कि इसके स्कोप क्या हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गई, कोडिंग आ गई, तो आपकी लाइफ़ के अंदर क्या-क्या बदल सकता है या इससे आप किन-किन लोगों की लाइफ़ को बदल सकते हो। देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के अंदर, किसी काम के अंदर इंटरेस्ट है और किसी काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, जैसे फुटबॉल के अंदर है और क्रिकेट के अंदर नहीं है, तो अब क्रिकेट के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्रिकेट के बारे में अच्छे से पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या इसके अंदर फ़न होता है, क्या-क्या इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं, मतलब फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। जैसे ही आपको थोड़ा और पता चलता है, आपको फ़ायदे ज़्यादा नज़र आना शुरू होते हैं, तो आप देखोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जिस काम के अंदर भी आपको इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको उस काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। इसलिए आप क्या करो, कुछ फ़ील्ड्स को सिलेक्ट कर लो और उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दो। गूगल से, यूट्यूब से 1-2 दिन के अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज आपके पास जमा हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास तो कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो आपको ये बताए कि यार कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स हैं, कौन-कौन से करियर हैं, तो आप सिंपल सा क्या करो, यूट्यूब के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर जाओ और देखो कि यार कौन-कौन से करियर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब उसके अंदर आप अपने पसंद से 1-2 चूज़ कर लो, जो भी आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में भी नहीं आ रहा, तो आप उसको ट्रांसलेट करो, उसके बारे में और किसी को चेक कर लो कि यार ये जो नाम लिखा हुआ है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, यार ये क्या फ़ील्ड होती है, जैसे कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है यार? क्या मेरा पैशन ये तो नहीं है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो एफ़िलिएट मार्केटिंग के ऊपर आप वीडियोज़ को देखना शुरू कर दो। मतलब क्या करो कि कुछ भी समझ ना आए, तो कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करो, नॉलेज लेना शुरू करो, कुछ दिन काम करके ट्राई करके देख लो, या फिर 2 दिन थोड़ा अपने आप को टाइम दो और उसके बारे में चेक करो, काम करने की कोशिश करो, उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करो, अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछो, तो आपको बेटर हेल्प होगी। क्योंकि देखो बताने को तो आपको कोई भी बता सकता है कि यार ये तुम्हारा पैशन है, तुम ये कर लो। ऐसा नहीं होगा। ये तो आपको पहले लोगों ने बताया ना कि यार तुम ये कर लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, इसमें तुम कामयाब हो जाओगे। तो क्या हुआ? स्ट्रेस ही तो है। कहाँ है कामयाबी? कुछ भी नहीं बदल रहा। आप तो अपनी फ़ील्ड के मास्टर ही नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? आपके पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या आपको उस काम को करने का दिल नहीं है, मज़ा नहीं आता। आप सिर्फ़ कर रहे हो कि वहाँ से बस पैसे आ जाएँ और सर्वाइवल, जैसे कि जो भी ज़रूरतें हैं वो आपकी पैसों से रिलेटेड वो पूरी हो जाए। इसलिए आप क्या करो, पैशन को जब आप फाइंड आउट करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपको पैसा भी बहुत आएगा। और पैसा बहुत कैसे आएगा? क्योंकि जब आप अपने पैशन को फाइंड आउट करते हो, तो आप अपनी अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हो। और जब आप अपनी फील्ड के मास्टर हो जाते हो, तो फिर लोगों को तो आपकी ज़रूरत ऑटोमेटिकली होगी कि हाँ यार इसी को ये काम आता है, यार ये जितने पैसे मांग रहा है यार इसको दे दो और इससे ये काम करवा लो। तो इसका ये फ़ायदा होता है। इसलिए आपने आज से इसके ऊपर काम करना शुरू करना है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे स्टेप के ऊपर, जो है बिल्डिंग अ बिज़नेस। अब ये थोड़ा-सा हट के स्टेप हो गया। अब ये हट के क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो कि मान लो आपने अपना पैशन फाइंड आउट कर लिया। अब आपका पैशन है कि यार आपको एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है। आप चाहते हो कि जब भी आपके पास कैमरा होता है, मतलब आप पूरे दिन के अंदर इतना टाइम देते हो अपने कैमरा के साथ, बाहर जाते हो, घर पर ही आप चीज़ों को नए-नए एंगल से फ़ोटोज़ को क्लिक करते हो, आपको बहुत शौक है, यही आपका पैशन है। अब आपने क्या करना है कि अपने पैशन को लेना है, पैशन प्लस कि क्या लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है?
बिल्कुल ज़रूरत है लोगों को। वेडिंग के अंदर, इवेंट्स के अंदर लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक फ़ोटोज़ के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, अपने पैशन को और लोगों की ज़रूरत को। जब आप इन दोनों को मिलाओगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? एक बिज़नेस मॉडल निकल कर आ जाएगा। अब बिज़नेस मॉडल कैसे निकल कर आएगा? अब आपने देखना है कि यार अब मैं इसको बिज़नेस के अंदर कैसे कन्वर्ट करूँ? अब कन्वर्ट करने के लिए आप फाइवर के ऊपर भी ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हो। अपने विज़िटिंग कार्ड को जो है वो प्रिंट करवा के लोगों को दे सकते हो, या फ्री के अंदर अगर आप देखो तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो कि भाई मैं ऐसी-ऐसी फ़ोटोज़ खींचता हूँ। आपने वहाँ पर अपलोड भी कर रखी होंगी सैंपल के तौर के ऊपर, देखो मैंने ऐसी फ़ोटोज़ पहले क्लिक कर चुका हूँ मैं। तो लोगों को अगर आपका काम पसंद आएगा, तो लोग आपको मुँह मांगे पैसे देंगे। अगर एक फ़ोटो खींचने वाला एक फ़ोटो 500 की खींचता है, तो वहाँ पर लोग आपको एक फ़ोटो के 5000 देने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैशन को फ़ॉलो किया और आप अपनी फ़ील्ड के इतने मास्टर बन गए कि जैसे ही आप फ़ोटो को क्लिक करते हो, वैसा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए क्या, अब ये बिज़नेस बन चुका है, क्योंकि अब आप इससे पैसे कमाना शुरू कर दोगे। अब आप छोटे लेवल के ऊपर कमाओ या बड़े लेवल के ऊपर कमाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कैसे होगा कि जैसे कि आपने पहले तो छोटे लेवल के ऊपर काम किया कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही लोगों से मतलब कि क्लाइंट्स को देखा, मतलब कि वहाँ पर ही आपने क्लाइंट से बात की, आपको कुछ कस्टमर्स मिल गए और आपने उनको कुछ पैसों के अंदर काम करके दे दिया। आपको पहले 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, अब नाम बनना शुरू हो रहा है। वर्ड ऑफ माउथ आप फैल रहे हो, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो कि भाई अगर किसी को फ़ोटोज़ चाहिए, जैसे कि अगर कोई चाहता है कि अब इवेंट्स के ऊपर है, वेडिंग सेरेमनी है या कुछ भी है, या फिर प्रोफ़ेशनल किसी को जो ये फ़ोटोशूट होते हैं, आप उसके अंदर आप अपने बारे में बता सकते हो कि यार मैं प्रोफ़ेशनल शूट्स भी करता हूँ, एटसेट्रा। देखो ये तो जो काम था ये फ़ोटो खींचने वाला, ये तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता दिया। आपने अपने हिसाब से रियलिटी को देखना है ना, अब ये ना हो कि कल आप कैमरा लेकर निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपने देखना है कि यार आपका पैशन क्या है। अब लोगों को क्या है, मैंने एक स्टोरी पढ़ा था कि किसी को डॉग केयर के मतलब कि ये जो डॉग्स होते हैं उनका ख्याल रखने के अंदर जी उसको बड़ा मज़ा आता था। उसका पैशन था कि उसके पास अलग-अलग किस्म के डॉग्स हों और वो उनको जैसे कि उनकी जो है ना वो केयर करे, उनको खाना-वाना दे और ये वो फलाना। उसने क्या किया, अपने पैशन को बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे कि उसने देखा कि जिन लोगों के पास डॉग्स हैं और उन लोगों को उनको उनका ख़्याल रखना नहीं आ रहा होता, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने अपने घर में ही एक रूम बना रखा है, त जहाँ पर आप मुझे अपने डॉग्स को लाकर देते हो और मैं जो है ना उनका ख़्याल रखती हूँ। उनकी जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, उनको खाना टाइम पर देना, या उनकी कोई प्रॉब्लम है, उन्हें कोई पेन वग़ैरह है या कोई तबीयत-वबीयत ख़राब है, तो मैं उसका भी ख़्याल रखूँ। अब इससे वो पैसे भी कमा रही है, अपने पैशन को भी पूरा कर रही है, उसको शौक भी बहुत है और दूसरा अब लोग उसको पे भी कर रहे हैं कि हाँ यार अब तुमने डॉग्स का ख्याल रखना है ना, तो अपने साथ-साथ हमारे डॉग्स का भी ख्याल रखो और हम तुम्हें पे करेंगे। बन गया बिज़नेस मॉडल, कमा रही है अच्छा खासा। अच्छा, अब मैंने ये पाकिस्तान के अंदर ये नहीं देखा, ये मैंने बाहर की फॉरेन स्टोरी थी, तो मैंने वो आपके साथ शेयर की है क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा कि किसी ने शायद ये काम यहाँ पर किया हो भी सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह तो इनके होते हैं, लेकिन मैंने किसी को इस तरह से ये नहीं देखा इंडिविजुअली ये काम करते हुए। तो एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ कि कोई भी काम हो सकता है, आपका कोई भी शौक है, मतलब कि किसी काम के लिए भी आप पैशनेट हो, तो आप देखो कि क्या उस किसी को उस काम की ज़रूरत है, तो आप इन दोनों को मिला दो। पैशन, लोगों की ज़रूरत इज़ इक्वल टू बिज़नेस मॉडल, और वो भी सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये ना हो कि अब आप बोलो कि यार मेरा पैशन है बर्गर खाना, तो क्या किसी को ज़रूरत है? देखो किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि आपका पैशन है कि आप बर्गर खाते हो तो कोई आपको बर्गर खाने के पैसे देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कुछ पैशन ऐसे हैं कि जो आपको पैसा कमा के दे सकते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं देंगे, वो सिर्फ़ आपकी आपकी बातें आपके घर के अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। अब इस वीडियो को थोड़ा-सा समराइज़ करते हैं। पहला पॉइंट कि आपने पैशन को फाइंड आउट करना है। पैशन को कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट क्या करना है कि आपने देखना है कि लोगों को इस काम की ज़रूरत है। अगर लोगों को इस काम की ज़रूरत है, तो आपने तीसरा पॉइंट क्या करना है, एक बिज़नेस मॉडल को बिल्ड कर लेना है। क्या मतलब, पैशन प्लस लोगों की ज़रूरत और इज़ इक्वल टू बिज़नेस। तो क्या हुआ कि अब आप जो अपनी रूटीन वर्क जो होगा आपका, जो भी आप रूटीन कर दिन के अंदर जो भी आप काम करते हो, अब आप काम वही करोगे और इसके बाद आप बोलोगे कि अब मज़ा आ रहा है काम करने का, अब टाइम नहीं है नोट गिनने का, क्योंकि मज़ा भी आ रहा है काम करने का और पैसा इतना आ रहा है कि अब आपके पास टाइम ही नहीं कि यार मैं पैसों को गिनूँ या मैं अपने मज़े से अपने काम को करूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना। देखो जो काम आपको करने का दिल करता है ना, आप वो काम करो। अगर आप लोगों की सुनकर कोई काम करोगे तो देखो उसके अंदर काम के अंदर जब कोई भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम आएगी ना, वो फिर आप वहाँ पर जो है ना वो काम छोड़ दोगे। आप इसी वजह से आज तक कुछ कामों को छोड़ते आए हो। इसलिए क्या है कि जो जो काम आपको अंदर से करने का दिल करता है ना, वो काम करो। जब आप वो काम करोगे उसके अंदर जो छोटे-मोटे मसले आएँगे ना, तो आप उसकी फ़िक्र ही नहीं करोगे। आपकी मोटिवेशन हमेशा 100% ही रहेगी और आप वो काम
कर भी जाओगे। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा मसला यही है कि पहले क्या करते हैं, किसी के बोलने के ऊपर पढ़ने चले गए, यार ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, और जब वो पढ़कर 4-5 साल जब वो पढ़कर आ जाते हैं, जैसे कि मैं डिग्री की बात करूँ, जब वो लेकर आ जाते हैं, उसके बाद जी उनको पता चलता है यार मेरा तो पैशन कुछ और है। मतलब 4 साल मैं पढ़ता कुछ और रहा और अपना जो मेरा पैशन है मैं फ़ॉलो कुछ और करता रहा। मतलब पढ़ा कुछ और, काम कुछ और किया, तो अब एक्सपर्टीज़ किसके अंदर होगी? थोड़ी बहुत उसके अंदर होगी जो काम किया है, लेकिन उस काम के हिसाब से अब डिग्री नहीं है, तो अब जॉब नहीं मिलेगी। इसका भी यही सॉल्यूशन है, पहले आप ये फाइंड आउट करो कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि उससे रिलेटेड आपको क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। सो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत भी हेल्प की है, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी फैमिली के अंदर उन बच्चों को शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रगल करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इससे क्या होगा, आप उनकी हेल्प करोगे और उनकी नज़र के अंदर आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ यार, आज इसकी वजह से मेरे को ये वीडियो मिली और मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये कर लिया। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आगे भी मिस नहीं करना चाहते, तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।